विश्वास करते हैं तो हमारा कर्म भी होना चाहिए ताकि एक दूसरे की मदद करने के लिए हम हर समय तैयार हैं। संसार में हमारा जीवन क्या है? उस समय के लिए जीवन है और सबने हमें, ईश्वर ने हमें संसार में भेजा है ताकि हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं हम एक दूसरे की मानव सेवा करें, एक दूसरे की मदद करें। इसलिए यहाँ वचन में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब समस्या आती, परेशानी आती है, हम टूट जाते हैं, लेकिन ईश्वर कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो कि तुम पूरे और सिद्ध होगा, और तुम पूरे की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों में परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है और न किसी की परीक्षा पाप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अब पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम फल ऊपर से आता है, ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा बोलने में धीर हो और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की भर्ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन का पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं और अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर ना चलने वाला हो तो वह मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह को दर्पण में देखकर चला जाता है। इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को बद समझे और अपनी जीभ पर लगाम न ले और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधीरे और अपने आप को इस संसार से निष्कलंक रखे। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े को सुने जाने पर आशीष दे, ताकि हम संसार में रहकर निष्कलंक रहकर ईश्वर का धन्यवाद करते जाए और जीवन में आगे बढ़ते जाए। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर का हाथ आसन करता है। वाहे